अब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिना टेंशन लिए हैवी साइज ब्लाउज आसानी से बनाएं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। एक बात का ध्यान दें, अगर आप पीछे की तरफ हुकाई पट्टी रख रहे हैं तो ओपन साइड से मार्क कीजिए, फ्रंट में रखते हैं तो बंद साइड से मार्क कीजिए, इस बात का ध्यान दें। तो सबसे पहले हम हुकाई पट्टी मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से भी हम कपड़ा बराबर कर लेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे जैसे डिज़ाइन बना रहे हो ना तो लेंथ में आप 2.25 इंच मार्क कीजिए, या फिर अगर आप नॉर्मल डिज़ाइन बना रहे हो तो आप 1 इंच ही मार्क कीजिए। तो हम लेंथ मार्क कर लेंगे। अगर आप पीछे की तरफ डीप नेक रख रहे हैं तो शोल्डर आर्म होल अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप बोट नेक बना रहे या फिर पीछे का गला छोटा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर आर्म होल ज़्यादा लेना पड़ता है। एक बात का और ध्यान दें, आपको हुक पट्टी छोड़ते हुए सारे मार्किंग करना है। अब आप चेस्ट का चौथा भाग मार्क कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन आप अपनी पसंद से ले सकते हो, कम ज़्यादा। कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको आर्म होल की तरफ 1/2 इंच हल्का सा तिरछा मार्क करना है, इससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और आर्म होल का शेप बना लीजिए अच्छे से। गले की लेंथ मार्क कर लेंगे। आपको ऊपर से गले की चौड़ाई हमेशा 2 इंच से कम ही लेना है, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन में भी लगता है तो 2.5 इंच हो जाता है। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना वरना आपका शोल्डर गिरेगा। अब आप अपनी पसंद से गले का डिज़ाइन बना लीजिए। तो मैं यहाँ ऐसे डिज़ाइन बना रही हूँ। एक बात का और ध्यान दें, आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो ना, पहले उसे हल्के हाथ से बना लीजिए। अगर आपको शेप बराबर लगे तो उसे डार्क कर लीजिए, इसे आपको बार बार मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सिलाई मार्जिन और हुक पट्टी छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। और डार्ट की लेंथ आप अपने गले के लेंथ साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम ज़्यादा। दोनों की तरफ 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और डार्ट का शेप बना लेंगे। अब आपने जैसे मार्क किया है बिल्कुल वैसे कट कर लीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है, इस बात का ध्यान दें। फ्रंट पार्ट हम पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस रहते हैं, हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट कर सकते हैं। अब बिना एक भी गलती किए परफेक्ट ब्लाउज बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम पेपर लेंगे। अगर आप फ्रंट की तरफ हुक पट्टी रख रहे हैं तो पहले आप 1/2 इंच हुक पट्टी का मार्क कर लीजिए, फिर सारे मार्किंग करते जाइए। तो सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर आर्म होल हम सेम रखेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में रखा था, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे सेम। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ हम 1/2 इंच हल्का तिरछा मार्क करेंगे, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और आर्म होल का शेप मार्क कर लेंगे। गले की चौड़ाई हम सेम मार्क करेंगे। गले की लेंथ आप मार्क कर लीजिए। अगर आप सब्यासाची ब्लाउज में थोड़ा डीप रखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर लगेगा और अच्छा लुक देता है। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब आप यहाँ वी गला या फिर पान गला बना सकते हो, मैं यहाँ पान गला बना रही हूँ। अब हम टक्स पॉइंट मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट ज़रूरी नहीं आप इतना ही लीजिए, अगर आप 1 इंच 1/2 इंच ऊपर नीचे भी करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लीजिए। अब हम टक्स की चौड़ाई मार्क करेंगे। टक्स की चौड़ाई अगर आपका 0.265 जो भी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे ले, तो डायरेक्ट आप 1/2 इंच बढ़ा भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका टेंशन मत लीजिए। तो जितना हमने लिया है सेम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसी लाइन से 1 इंच मार्क करेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपने जितना भी ये टक्स की चौड़ाई लिया है ना, सेम हम ये भी उतना ही रखेंगे, मार्क कर लेंगे। अब आपको आर्म होल की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क कीजिए और ऐसे शेप बना दीजिए गोलाई में। पहले आप हल्के हाथ से बनाइए, अगर आपको शेप बराबर लगे तो उसे डार्क कर लीजिए, इस बात का ध्यान दें। यहाँ से भी आपको हल्का सा गोलाई में घुमा देना है। अब हम योग पट्टी देखेंगे तो ये हमारा जैसा है ये वैसे ही रहेगा। दूसरे की तरफ से आपको 2.5 इंच मार्क करना है। अब हम ये दोनों पॉइंट मिला देंगे आपस में, तो आपको ऐसे घुमाते हुए गोलाई में मार्क कर लेना है। पहले आप हल्के हाथ से मार्क कीजिए, बराबर लगे तो इसे डार्क कर दीजिए। अब आपको ध्यान देना है, नीचे से आप अपना पूरा कमर नापिए। तो जितना भी आ रहा है जो हमने शेप बनाया है उसे नापेंगे
और जितना भी हमारा कम पड़ रहा है उतना हम बाहर की तरफ बढ़ा के लेंगे। अब आपको दोनों पॉइंट आपस में मिला लेना है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, इसे नापिए, जितना भी आ रहा है इसे याद करके रखिए या फिर आप इसे लिख लीजिए, इसे भूलना नहीं है, हमारा अलग से योग पट्टी बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद करके रखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आपने जैसे मार्क किया है वैसे कट कर लीजिए। तो हमारी कटिंग यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन हाँ अभी हमारा योग पट्टी बाकी है। सब्यासाची ब्लाउज में योग पट्टी अलग से बनता है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखते हुए अब हम मार्क करेंगे। तो हमारा कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब हम योग पट्टी बनाएंगे। अब आप अपना पॉइंट जो भी है उतना मार्क कर लीजिए, नीचे की तरफ भी मार्क कर लेंगे और साइड से हमारा जितना था वो भी मार्क कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल योग पट्टी बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ऊपर की तरफ भी हम कर्व में शेप बना लेंगे। तो हमारा कटिंग यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब देर किस बात की, अब जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बिना टेंशन लिए कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो हम अपना एक एक पार्ट अच्छे से प्लेस कर लेंगे। आपको ध्यान देना है, योग पट्टी आपको बंद की तरफ रखना है। अगर आप पीछे की तरफ हुक्का पट्टी रखते हैं तो बाकी का पार्ट आप अच्छे से किधर भी प्लेस कर सकते हो। प्लेस करने के बाद हम पिन लगा लेंगे और स्लीव का कपड़ा भी बच गया है। तो आपको चेंजेस कहाँ करना है ध्यान दीजिए। यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा जॉइंट होगा, बाकी का सेम रहेगा। ये वाले पार्ट में भी हम यहाँ से हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। आपको नीचे की तरफ से भी हाफ इंच बढ़ा के लेना है। मैंने नहीं बढ़ा है क्योंकि कस्टमर ने अभी अभी बोल के गया मुझे लेंथ हाफ इंच कम चाहिए, इसके लिए मैंने नहीं बढ़ा है। तो आप इस बात का ध्यान दें, क्या करूँ, जैसा बोले वैसा बनाना पड़ेगा ना, ब्लाउज तो उनका है। और योग पट्टी में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये पार्ट कट कर लिया है। ये वाले पार्ट में आपको ऊपर नीचे दोनों की तरफ बढ़ा के लेना है, इस बात का ध्यान दे। बस आपका जॉइंट कहाँ कहाँ लगता है आपको वहाँ बढ़ा के लेना है, योग पट्टी छोड़ के। ये वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे, हमारा बीच में जॉइंट होगा। तो ये देखिए हमारा अलग हो गया है। अब हम अपना लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब आप अपना एक एक पार्ट अच्छे से प्लेस कर लीजिए। बस योग पट्टी आपको बंद की तरफ रखना है, बाकी का पार्ट आपको जैसा जगह मिले आप वैसा प्लेस कर लीजिए। ये वाला पार्ट मेरा बैक वाला है और जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर मैं नहीं कट करूँगी, ऊपर वाला मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी, इसलिए मैं इस पर नहीं कट करती। तो एक एक पार्ट आप ऐसे कट कर लीजिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। तो यहाँ कटिंग हमारा कंप्लीट होता है। ये देखिए ये वाला पार्ट भी मैंने दूसरे कपड़े पे रख के कट कर लिया है। स्लीव भी कट कर लिया है, जैसा हमारा नॉर्मल स्लीव बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सबसे पहले आपको अपना ये वाला कपड़ा लेना है और सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे और गले की तरफ सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो, अगर आपको फिनिशिंग के साथ आता है तो। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए, छोटे छोटे कट लगा दीजिए, ध्यान दीजिए सिलाई ना कटे। कपड़े को पलटी करके अब हम अस्तर वाले के साइड से सिलाई लगा देंगे। फिर आपको सारे साइड से कच्ची सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। गले के साइड से आप अपने पसंद का लेस लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल आपको ऐसे ही तैयार करना है। तो ये देखिए मेरा दोनों पार्ट रेडी है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। अब आपको अपने गले की ऐसा लेंथ नापना है, जितना भी आ रहा है उसका डबल कपड़ा ले लीजिए, डबल फोल्ड करके, या फिर आप ऐसे सेम कपड़ा भी रख सकते हो, अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हो, जो भी कपड़ा आपके पास है ले लीजिए। दोनों एक बराबर प्लेस करके ऐसे जॉइंट कर दीजिए। ध्यान दीजिए दोनों कपड़ा एक बराबर हो, उल्टा सीधा ना हो। तो हमारा यहाँ जॉइंट हो चुका है, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट तैयार है। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे, उसे पहले ऐसे आमने सामने रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाला कपड़ा आपका सीधा हो, इस बात का ध्यान दें आप। फिर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है दोनों पार्ट्स का। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो आपको ठीक सेंटर में रख के ऐसे गोलाई में सिलाई देना है। ये देखिए हम पहले सेंटर में रखेंगे, फिर ऐसे आपको गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ कितना अच्छे से पॉप बन रहा है। और दूसरा वाला पार्ट भी हम बिल्कुल ऐसे ही जॉइन करेंगे। साइड से अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो कट कर लीजिए, पूरा नहीं, बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटिए।
आर्महोल के शेप में। तो ये देखिए मैं यहाँ दूसरा वाला पार्ट भी ज्वाइन कर ली हूँ। तो आपने देखा हमने कितने आसानी से ज्वाइन कर लिया। अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो आप इसे कट कर लीजिए। अब हम अपना बेल्ट ज्वाइन करेंगे। आप चाहो तो नीचे से सिलाई लगा के पट्टी भी कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा पट्टी भी जोड़ सकते हो। चारों की तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हम इसे सेंटर में रख के दोनों के साइड हाफ हाफ करके सिलाई लगाएंगे, फिर हम उसे डबल कर लेंगे। आपको ध्यान देना है, आप जो भी सिलाई लगाते हो ना डबल सिलाई लगा के लीजिए, वरना आपका ब्लाउज जल्दी फट जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा लिया एक बराबर। अब मैं इसको डबल कर दूंगी। साइड से अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो इसे कट कर लीजिए। बस ध्यान दीजिए आपको कमर की तरफ ज़्यादा कपड़ा नहीं काटना है, वरना आपको कमर में कपड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बराबर ही काटा है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं काटा है। हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ तैयार होता है। मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना है तो आप वीडियो देख सकते हो जाके। अब हम अपना शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइन करने से पहले आपको साइड से नापना है। छोटा बड़ा है तो उसे कट करके लीजिए। आपको बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटना है, ज़्यादा नहीं, वरना आपका आर्महोल का शेप ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काट के लिया है, बिल्कुल आर्महोल के शेप में। कट करने के बाद अब आप अपना शोल्डर जॉइन कर सकते हो। शोल्डर जॉइन कर लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो इसे कट करके ले लीजिए। कट करने के बाद अब आप अपना स्लीव जॉइन कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने अपना स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना उतना मार्क करते जाइए स्लीव तक। अब आपको स्लीव से लेके कमर तक एकदम सीधा लाइन बना देना है। ध्यान दीजिए बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम स्ट्रेट हो, तभी आपका फिटिंग ज़बरदस्त बैठेगा। दोनों की तरफ आपको सेम ऐसे ही निशान लगाना है। जैसे हमने स्ट्रेट में निशान लगाया है वैसे ही सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहते हो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाए तो आप पहले सीधे की तरफ सिलाई लगा लीजिए, फिर कपड़ा उल्टा करके फिर फिटिंग का निशान लगाइए। ये देखिए मैं एकदम स्ट्रेट में सिलाई लगा ली हूँ दोनों की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कितना बढ़िया ब्लाउज तैयार है। टेलर से भी बढ़िया ऐसा फिटिंग आएगा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।